श्रीमान जय श्रीमान। विश्वविद्यालय पालनपुर की एनसीसी इकाई के अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर अंकुश शर्मा जी एनसीसी उच्चल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय श्रीमान श्रीमान बात पर कैडेट परेड पर परेड आपके नीचे गिराओ हजरत कैरी ऑन। जय श्रीमान खड़े रहो बकरो प्लेटर शट। हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरिवंश कुमार चौधरी जी आदरणीय कुलपति जी परेड का निरीक्षण करते हुए
स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उन सब वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज जबकि पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हम सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस वैश्विक महामारी पर विजय हासिल करेंगे। हम अपने देश की आन बान और शान के लिए महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेते हुए अपने देश को प्रगति की राह पर ले जाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। जय हिंद। पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। विश्व के लगभग सभी देशों में भव्य समारोहों के रूप में हर्षोल्लास नजर आ रहा है। इस महान राष्ट्र के इस महान दिवस को मनाते हुए अत्यंत प्रसन्नता होना और हटकर सुखद अनुभूति होना स्वाभाविक है। हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय पर्वत से शुरू होकर भारतीय महासागर तक फैला हुआ ईश्वर निर्मित देश है हिंदुस्तान। यही वो देश है जहां ईश्वर समय समय पर जन्म लेते हैं और सामाजिक सभ्यता की स्थापना करते हैं। मैं अपनी ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से इस शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। Freedom was not free. Salutes to all those who paid for it. मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, जीवन बलिदान दिया लोगों ने। The country doesn't deserve anything less than success from us. Let's aim for success. मानवता का सबसे बड़ा उपहार क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जब मिलती है तो कठोर परिश्रम के बाद मिलती है, बलिदानों के बाद मिलती है। आज हम सब मिलकर उनको नमन करते हैं जिन्होंने वो कुर्बानियां दी हैं। स्वतंत्रता मिलने के बाद जिम्मेदारियां भी साथ आती हैं। Look at the sky. We are not alone. आसमान की तरफ देखो, हम अकेले नहीं। सारा ब्रह्मांड हमारा मित्र है और हमें सर्वोत्तम देने को तैयार है। परंतु किसको? जो सपना लेते हैं और अंत तक
प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं। मैं आज आप सबको ये बधाई देते हुए मुझे सुखद अनुभव होता है कि जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो साथ में जिम्मेदारी का होना, जिम्मेदारी का महसूस करना, ये बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय क्या कर सकता है? इस 75वें वर्षगांठ में आने वाले समय में हम क्या करेंगे? स्वतंत्रता मिले हुए हमें 75 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया? हमने जिम्मेदारियों को किस तरह से बखूबी इस राष्ट्र को बनाने के लिए लगाया, वो महत्वपूर्ण है। 75 वर्ष के बाद ठीक है, खूब खुशी मनाओ, हर्षोल्लास करो, नाचो गाओ, मिठाइयां बांटो, जन जन को जागृत करो, मगर साथ में जिम्मेदारियों का एहसास भी सारे राष्ट्र को करवाना हमारा कर्तव्य है। हम जब 20 वर्ष के थे, ये राष्ट्र जब 20 वर्ष का था, आजादी के तुरंत बाद हरित क्रांति का आना आरंभ हुआ। उस वक्त के वैज्ञानिकों ने, उस वक्त के अध्यापकों ने, उस वक्त के राष्ट्र के प्रहरियों ने, राजनीतिज्ञों ने मिलकर के एक ऐसा मंजर पैदा किया जिससे राष्ट्र हरा भरा हुआ। हमारी प्रोडक्शन 8 से 60 हुई, हम भोजन में सक्षम हुए, फूड फॉर ऑल की प्रक्रिया पूरे राष्ट्र में जारी हुई। हरित क्रांति एक बहुत बड़ा वरदान इस राष्ट्र को मिला। साथ ही साथ कई ऐसी क्रांतियां फसलों के अलावा आईं, जैसे मधुमक्खी पालन में क्रांति आई, हमारे दूध में क्रांति आई, पेट्रोलियम में क्रांति आई, हमारी फसलों में, तिलहन में, दलहन में और दूसरे कई क्षेत्रों में क्रांतियां आई, जिससे आज राष्ट्र उन्नत होकर आज हम ये देख रहे हैं। अब हम इस कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से अपने अध्यापकों के साथ, अपने वैज्ञानिकों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने कृषकों के साथ, इस आवाम के साथ इन 75वें वर्ष में, अगले आने वाले वर्षों में इस प्रदेश को किस दिशा में ले जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1 वर्ष का मेरा कार्यकाल होने जा रहा है। 22 अगस्त को मैं 1 वर्ष पूरा करूंगा इस कुलपति पद पर। मेरी जिम्मेदारियां मुझे मालूम हैं। आप देख रहे हैं किस दिशा में, किस तरह से हम कार्य कर रहे हैं। मुझे आपकी शक्ति की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। हम इस विश्वविद्यालय का नक्शा बदलेंगे और हिमाचल प्रदेश को समृद्ध करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, कुलाधिपति श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, उनका सपना साकार करेंगे, हिमाचल सरकार का सपना साकार करेंगे। हमारे कृषकों के अंदर अलग जगाने का काम हमारा होगा। हम किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, हमारे क्या आयाम होंगे, हमारे क्या कदम होंगे, हम उसका थोड़ा सा जिक्र आज इस दिन करना जरूरी समझते हैं। राज्य स्तरीय आपको मालूम होगा, हम 50 वर्ष भी इस राज्य के मना रहे। पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती के अवसर पर मैंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले से हम कृषकों को छांटेंगे, देखेंगे, मिलेंगे और ढूंढेंगे वो कृषक जिन्होंने कुछ कर दिखाया है। उनको हम कृषि दूत बनाएंगे,
एग्रीकल्चर एम्बेसडर बनाएंगे। और उसी दिशा में 25 जनवरी को हमने यहाँ वो फंक्शन किया। अपने हर क्षेत्र से हमने कृषि दूतों को चुना, जिन्होंने समाज के अंदर एक प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आकर कुछ कार्य किया। और मैं जानता हूं कि 35 ऐसे किसानों को चुना गया जिनके फोटोग्राफ और उनका कार्य हमारे म्यूजियम में आप लोग एक गैलरी के रूप में देख सकते हैं। अब इसको हम 75 तक लेकर जाएंगे। राज्य स्तरीय 75 कृषि दूतों का चयन करेंगे और प्रगतिशील किसान, जिसमें सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी भी शामिल होंगे, उनका सम्मान करेंगे। ये हमारे कृषि दूत हमारे लिए एक दूसरे कृषकों के लिए मेंटर बनकर आएंगे। आपको बहुत शक्ति नहीं लगानी पड़ेगी। ऐसे कृषि दूतों को चुन करके वो विश्वविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर बन करके हमारे इस अनुसंधान को, हमारे कार्यों को, हमारे प्रसार के क्षेत्र को जन जन तक लेकर जाएंगे। एक गांव एक तिरंगा के तहत आज हमारे 8 कृषि विज्ञान केंद्र एक एक गांव में किसानों के साथ ध्वजारोहण कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि जन जन को जाकर गांव गांव में आज के इस दिन जब हम इसकी डायमंड जुबली मना रहे हैं, तो आप उस जनता को ये बताना, हर एक व्यक्ति के घर में ये अलग जगाना कि हम आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जो बहुत कठिन परिश्रम से हमें प्राप्त हुआ। अब हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, जिससे हमारा घर गांव, एक एक गांव हमारा जो है वो सामने आकर के प्रगति की राह पर चले, ताकि हमारा राष्ट्र सम्मान प्राप्त करे, पूरे विश्व में हमारे राष्ट्र का नाम हो, हम विश्व गुरु की राह पर चलें। हम विभिन्न सरकारी डिजिटल योजनाओं को बढ़ावा देने का हमने संकल्प लिया है। बच्चों को 23 तारीख के दीक्षांत समारोह में हम डिजी लॉकर का आगाज माननीय कुलाधिपति और माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे। आने वाले समय में बच्चों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, डिजी लॉकर पर उनकी सब डिग्रियां स्थापित होंगी, वो कहीं भी उनको खोल करके जो अपना काम कर सकते हैं। और कई ऐसे इसमें डिजिटल योजनाएं हैं, उनको भी इस्तेमाल करना और आगे बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य है। कार्यालय में कागज रहित कार्य और ई ऑफिस की परिपालना, इसका भी मैंने संकल्प लिया है। आपने देखा होगा कि बच्चों को, हमारे साइंसदानों को और धीरे धीरे दूसरे हमारे गैर शिक्षक कर्मचारियों को भी हम एक सूत्र में, एक ईमेल पर, MS टीम पर ला रहे हैं, जो कि एक नया आयाम हमने स्थापित किया। डिजास्टर मैनेजमेंट, आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ कबायली क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में, लाहौल स्पीति और किन्नौर में किस तरह से घटनाएं घट रही हैं, जिसका हमें बहुत खेद है। ये कैसे हुआ? इसके लिए कौन सी राह वैज्ञानिक चुन सकते हैं? हम कौन सी राह जो है वो बता सकते हैं? इसमें भी हमें अपना सहयोग देना होगा कि कौन सा ऐसा रास्ता कृषि विश्वविद्यालय अख्तियार करे कि उसमें एक शक्ति प्रदान हो और इस तरह की घटनाएं जो लाहौल स्पीति और किन्नौर में हुई वो आगे से ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय कुलाधिपति जी से 2 दिन पहले मैंने भेंट की और इसके लिए वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय आगे बढ़कर आए और हमें राह सुझाए कि हम किस राह पर चलें ताकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत हमारा मजबूत हो और इस तरह की घटनाएं ना घटें। हम उन जिंदगियों को जिनको हमने खोया है, ऐसे आगे आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण जिंदगियां हम ना खोएं। एनसीसी के प्रारूप को शक्ति प्रदान करना, मुझे बहुत खुशी है अपने कैडेट्स को देख करके कि इनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। मैंने माननीय कुलाधिपति जी से
और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने एनसीसी कैडेट्स की और एनएसएस की चर्चा की और उनको बताया कि हमारे बच्चे पूरे राष्ट्र में प्रदेश के लिए नाम कमा रहे हैं। इस वर्ष भी एनसीसी के 35 में से 35 कैडेट्स ने सी सर्टिफिकेट की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें 19 कैडेट्स ने यह परीक्षा ए ग्रेड में उत्तीर्ण की है, बाकी सभी ने बी ग्रेड में यह परीक्षा पास की है। कोई भी कैडेट सी श्रेणी या फेल श्रेणी में नहीं आया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी प्रकार 35 कैडेट ने बी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण की, जिनमें 26 कैडेट्स ने ए श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस वर्ष हमारे 2 पूर्व कैडेट्स आर्मी में कमीशन अधिकारी के कोर्स में ओटीए चेन्नई में प्रवेश पाया। इस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा एनसीसी वेब पेज लॉन्च किया गया। प्रथम बार विश्वविद्यालय के इतिहास में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने ध्वजारोहण किया गया, एनसीसी के ध्वज को शामिल किया गया। मैं माननीय कुलाधिपति जी को बता रहा था कि हमारे एनसीसी की 100 से 200 सीटें होना भी अपने आप में एक इतिहास है। बच्चों की उस दिलचस्पी को देखकर और खासकर छात्राओं का इसमें प्रवेश, मुझे बहुत खुशी है। हमारे छात्र और छात्राएं मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। उसी को देखते हुए 100 से 200 इसको किया और आने वाले समय में आपको बहुत ऐसे अवसर प्रदान होंगे। एनसीसी का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम ये शिक्षा ग्रहण करके फिर उसके बाद आर्मी में ही जाएं, आर्मी में भी जाएं, एयरफोर्स में भी जाएं, वो भी एक रास्ता है, नेवी में भी जाएं, वो भी एक रास्ता है। लेकिन साथ ही साथ ये एनसीसी हमें जो डिसिप्लिन सिखाती है वो और कोई रास्ता नहीं सिखाता। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो एक बाधा थी, ये एनसीसी के माध्यम से पूरी हुई। ये बाधा दूर हुई और आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपके इस बदलाव को देखकर हमें भी नाज होता है, विश्वविद्यालय को खुशी मिलती है। हमारा एक विद्यार्थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा है, जिसका जिक्र ज्यादा सुरक्षा के कारण करना यहाँ अच्छा नहीं होगा, लेकिन हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर गगनचुंबी पर पहुंच रहे हैं, ऐसी हमें खबर है। इसकी हमें बहुत प्रसन्नता है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। आगे बढ़कर हमें किस तरह से इस 75वें वर्षगांठ को आने वाले 2 वर्षों में किस तरह से हम मनाएंगे, किस तरह से नए आयाम जुटाएंगे। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी भौगोलिक परिस्थिति का हम तुलना पंजाब, हरियाणा, जम्मू, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन राज्यों से नहीं कर सकते। यहां बहुत कठिन परिश्रम हमें करना पड़ता है। हमारे बच्चों को भी और हमारे कृषकों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहाँ कृषि विविधीकरण और एकीकृत प्रणाली का उपयोग होना बहुत जरूरी है। मैंने आगाज किया है कि एक घाटी 2 उत्पाद, ये कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश में चलाएंगे और हर एक घाटी से 2 ऐसे प्रोडक्ट सामने लाएंगे जिसको हम एक दिवस के रूप में पूरे इन 2 वर्षों में मनाएंगे। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, अनुसंधान केंद्र और पूरा विश्वविद्यालय इसमें शामिल होगा। मैं समझता हूं कि कृषकों के घर से वो उत्पाद जो छुपे रहे, वो उत्पाद जो आज तक सामने नहीं आए, उन उत्पादों को विश्व स्तर पर लाना हमारा कर्तव्य है। ये विश्वविद्यालय का एक बहुत नया आयाम होगा, नया रास्ता होगा, नई राह होगी उन कृषकों के लिए जो अभी अपनी खेती में अपने मेहनत करके बहुत जूझ रहे हैं जीविकोपार्जन के लिए। हम उन्हें जीविकोपार्जन से बाहर ला करके कमर्शियल खेती की तरफ लाने का यहाँ पर संकल्प लेते हैं। आपको मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लाल धान, जिसको रेड राइस भी कहते हैं, जिमीकंद, लहसुन, सौंठ, राजमाश, माश, कुल्थी, काला जीरा,
गन्ना, मधुमक्खी, दुग्ध उत्पादन, पशु चारा, गद्दी श्वान, चीगू बकरे, याक, चूरी, स्नो ट्राउट मछली और स्थानीय मुर्गी का संरक्षण और नस्ल सुधार, ऐसे ऐसे कार्यक्रम हमारे पास हैं। ऐसे ऐसे हमारे पास जेनेटिक रिसोर्स है जो पूरे विश्व के पास नहीं है। हिमालय की गोद में बसा ये हिमाचल इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है कि आपके लिए करने के लिए समंदर आपके सामने है। जितना गोता लगाओगे उतने मोती आपको प्राप्त होंगे। मेरा आज इस मंच के से अपने वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों को यह आह्वान है कि आओ हम मिलकर के प्रयत्न करें और अपने इन उत्पादों को सामने लाएं। हमारी कृषि को, हमारी बागवानी को, हमारे पशुपालन को, पशु चिकित्सा को, कम्युनिटी साइंस को और आधारभूत विज्ञान को मिलकर के एक ऐसी शक्ति हम अपने प्रदेश के अंदर पैदा करें कि हमारा कृषक दुगनी चौगनी नहीं, कई गुना ज्यादा उनकी आमदनी बढ़े और प्रदेश में नंबर 1 हो। भौगोलिक संकेत हमें प्राप्त हो। इन भौगोलिक संकेतों के लिए जीआई लेने के लिए हमने जीआई टास्क फोर्स का निर्माण किया, जिसमें बहुत वैज्ञानिक हमारे साथ कार्यरत हैं। हम सब मिलकर के भौगोलिक संकेत लेने के लिए सक्षम हैं और ये कार्य हमने शुरू कर दिया है। लक्ष्य नाम की एक परियोजना, लघु कृषक स्वावलंबन एकीकृत योजना के तहत हम किसानों को सिखाएंगे कि किस तरह से छोटे छोटे जिनके खेत हैं वहां भी हम ऐसी शक्ति उन किसानों को दे सकते हैं, ऐसे मॉडल यहां से दे सकते हैं कि हमारे किसान कमर्शियल खेती करेंगे। वहां पर ही वो नर्सरी भी लगाएंगे, वो पशुपालन भी करेंगे, मछली पालन भी करेंगे, वो मशरूम भी उगाएंगे, मधुमक्खी पालन भी करेंगे और इस तरह से हमारा किसान कभी गिर नहीं सकता। हमारा किसान बहुत सशक्त है, सिर्फ उसे थोड़ी सी जागृति की जरूरत है, थोड़ी सी तकनीकें सिखाने की जरूरत है। हिमालय की परंपरागत फसलें जिन्हें हम भूल चुके हैं, कृषि प्रौद्योगिकियों के माध्यम से हम उनका संरक्षण करेंगे। हमारी चौलाई, भरेसा, बाथू, मंडल, कंगनी, गुच्छी और ना जाने क्या क्या। हिमाचल प्रदेश जो है वो इन ऐसे जेनेटिक रिसोर्स, ऐसी जैविक संपदा से भरा पड़ा। मैंने कहा कि काम करने के लिए समंदर आपके सामने है, जितना डुबकी लगाओगे उतने मोती पाओगे। वर्षा जल का दोहन, मुझे कई बार बहुत दुख होता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश में इतनी बारिश होती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वहां पर उत्तर प्रदेश, जब भी हम वहां पर पूरे प्रदेशों को, पूरे राष्ट्र को, इवन दूसरे राष्ट्रों को पानी देने वाला हिमाचल प्रदेश खुद पानी से जो है वो दूर रहता है। हम रेनफेड एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ठीक व्यवस्था नहीं की। हमने व्यवस्था में हमारी में कमी रही। उस वर्षा जल का अगर दोहन और संरक्षण अगर हम करेंगे, मैं समझता हूं कोई हमारे को कह नहीं सकता कि 1% भी खेती हम जो है वो बरानी खेती हमारी होगी। इस दिशा में विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। 75 कृषि प्रौद्योगिकियों और स्वदेशी तकनीकों का हम लघु वीडियो बनाएंगे, जिसका कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हमारे गांव-गांव के अंदर ऐसे कृषक हैं, ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे ऐसे नुस्खे मालूम हैं, जो नुस्खे जो है बिना दवाई के, बिना कुछ किए जो है वो प्राप्त होकर हमारा पशुधन ठीक होता है, हमारी खेती उत्तम होती है। उन वीडियोस को हम बना करके अपने जो वेबसाइट हम लॉन्च करने जा रहे हैं 23 तारीख को, माननीय कुलाधिपति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, उसमें एक किसान पोर्टल पे हम उसको चढ़ाएंगे ताकि पूरी दुनिया देखे कि हमारी ताकत क्या है। हमारा किसान जो अनपढ़ भी है, उसके पास भी ऐसी शिक्षा है, ऐसी ताकत है, ऐसी तकनीक है जो आपको
कहीं प्राप्त नहीं होगी। ट्राई कलर थीम के अंतर्गत हम स्थानीय आहार स्पर्धा कराएंगे। हम रंगीन थाली, पोषक थाली, उसकी एक स्पर्धा विभिन्न जिलों के बीच में करवाएंगे, कृषि विज्ञान केंद्रों के बीच में करवाएंगे। कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को खाने की थाली परोसी जाए वो रंग बिरंगी हो, यानी कि उसमें सब्जियां भी हों, दालें भी हों, चपाती भी हो, चावल भी हो, हर रंग उसमें भरा हो ताकि उसको सब किस्म का पोषण जो है प्राप्त हो। उस पोषण की कंपटीशन में आने के लिए और उसको एक आयाम बनाने के लिए हम ये रंगीन थाली, पोषक थाली की स्पर्धा अपने राज्य में करवाएंगे। आप सभी भली भांति मालूम है आपको कि हमारी एक धरोहर है। आप 20 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपका खान पान बदल जाता है, भांत भांत के आपको जो है भोजन प्राप्त होता है। स्थानीय आहार पुस्तिका का आगाज इसी दौरान हम करेंगे। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां हमारी महिलाएं वो घर में भी काम करती हैं और खेतों में भी काम करती हैं। पर्वतीय कृषि में महिलाओं के इस अतुलनीय योगदान हेतु हम उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैंने निर्णय लिया है कि हम राज्य स्तरीय महिला कृषक मेले का आयोजन करेंगे, जिसमें स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, महिला कृषि दूत, कृषि सखी एवं पशु सखी, इन को सबको शामिल करेंगे और 3 दिन के लिए अपने विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम ये मेले का आगाज करेंगे। राज्य स्तरीय 75 कृषि दूतों का चयन करेंगे और वैज्ञानिक, विद्यार्थी, कृषि दूत गोष्ठी का आयोजन करेंगे, जिससे हमें कृषकों के मन में क्या है, कृषक क्या चाहते हैं और क्या चैलेंज हमारे लिए है, ये हमारे विद्यार्थियों को भी मालूम होना चाहिए और हमारे वैज्ञानिकों को भी मालूम होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहाँ जो हमारा उच्च पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्र है, उसका कृषक जो है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने 5 वर्ष लाहौल स्पीति में कार्य किया है, 1989 to 94। इन वर्षों में मैंने देखा है कि कितने अनथक प्रयत्नों के बाद वहां कुछ उत्पाद हो पाता है। बहुत कम समय किसानों को मिलता है और उस कम समय में किस तरह से वो आगे बढ़ करके आज अगर कमर्शियल खेती को देखा जाए तो हमारा किन्नौर और लाहौल स्पीति और चंबा का पांगी और भरमौर सबसे आगे है। आप समझ सकते हैं कि कितनी शक्ति वो लगाते होंगे, जिससे उन्होंने अपनी खेती को एक इंडस्ट्री बना दिया है, एक उद्योग बना दिया है। ये एक सबक है दूसरे जिलों के लिए। इसमें मैंने सोचा है कि हमारे भेड़ पालक जो हैं, हमारे गद्दी समुदाय जो है, जो विभिन्न रास्तों से सर्दियों में पहाड़ों से लाहौल स्पीति से चलता है और प्रदेश के दूसरे राज्यों तक वो पहुंचता है, तो कितना रास्ता उसको अख्तियार करना पड़ता है, रास्ते में कितनी दुविधाएं आती हैं और जब लौटता है तब भी वही प्रक्रिया उसको झेलनी पड़ती है। इसमें हमारा कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहुत आगे बढ़कर कार्य कर भी रहा है और आगे करेगा भी। हमें ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसमें उनके भेड़ बकरियों की नस्ल सुधारने के लिए हमारे पास ऐसे प्रयोजन हैं जो कि हम कार्य उनके साथ मिलकर कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। भेड़ बकरियों का टीकाकरण होना चाहिए और मुझे खुशी है कि इसी वर्ष मैंने खुद जाकर देखा कि 750 भेड़ बकरियों को हमारे कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज ने वहां जाकर के टीकाकरण किया और उनकी जान बचाई। हमारे कई ऐसे प्रोडक्ट हैं पहाड़ों में जिनका नाम भी किसी ने सुना ना हो, जैसे पट्टू जो है आमतौर पर हम जो ओढ़ते हैं सर्दियों में, और एक उससे भी आगे बढ़कर दोड़ू जिसको कहते हैं, उसकी बुनाई
ऐसे तरीके से की जाती है कि ग्लेशियर के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति अगर बैठता है तो ग्लेशियर के अंदर भी जो है उसको पानी उसके अंदर नहीं घुसता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना तकनीक है हमारी महिलाओं के पास, हमारे ग्रामीणों के पास। बकरी का दूध जो कि अमूल्य है, इसके दूध का संवर्धन अभियान हमें जो है वो करना होगा और इसी राह पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हम ये कार्य करेंगे। हमारे फेलो लैंड और अब्सेंटी फार्मर्स, कई बार हम सोचते हैं कि किसानों की आय जो है वो दुगनी हो, मगर साथ ही साथ कई बार आप देखते हैं कि किसानों के खेतों में जाकर के मुझे कई जगह मैंने देखा कि वहां किसानों ने जमीन खाली छोड़ी हुई है, फेलो लैंड है, और कुछ किसान किसी वजह से वहां से छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए हैं और पीछे खेती नहीं होती है। ऐसी व्यवस्था में हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में हम इसे सहन नहीं कर सकते। इसके लिए भी कृषि विश्वविद्यालय को आगे आना होगा। अचानक एक दिन अपने सभी डीन्स डायरेक्टर्स के साथ और कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मैंने पास के पंतेड़ गांव का दौरा किया और वहां पाया कि लगभग 15-20 कनाल जगह एक ही जगह जो है वो खाली पड़ी है। उसकी वजह हमने पूछी, उसको किस तरह से कृषि विश्वविद्यालय जो है वो हरा भरा कर सकता है, उसके लिए हमने सहयोग देना शुरू कर दिया है। ऐसे कई नए आयाम हम जो है वो कृषि विज्ञान केंद्रों, अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से पूरे प्रदेश में जोड़ेंगे ताकि इंच भर भी लैंड जो है वो खाली ना रहे। अनुबंध खेती को हम बढ़ावा देंगे। प्रति माह इस प्रति भूमि पर पंचायत व अन्य ऐसी संस्थाओं के सहयोग से पशु चारा लगाने हेतु हम अभियान छेड़ेंगे। प्रति भूमि को वर्षा जल संरक्षण प्रणाली द्वारा खेती योग्य बनाने के लिए भी अभियान हमारा जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखते हैं कि बेसहारा मवेशियों के एक समस्या हमारे सामने आती है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमारे साइंसदान और विद्यार्थी उसमें क्या कर सकते हैं। बेसहारा मवेशियों के इस पुनर्वास हेतु हम समाधान ढूंढेंगे। हमने कुछ समाधान ढूंढे। एक परियोजना प्रेरणा के नाम से उसका आगाज वर्ल्ड मिल्क डे के दिन मैंने किया था, जिसमें कि पशु रक्षा एवं रोग निवारण अभियान हम छेड़ेंगे, जिसके अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के विद्यार्थी और वैज्ञानिक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। जितनी भी हमारी काउ सेंचुरीज हैं, उनमें सर्वप्रथम जो पालमपुर के इर्द गिर्द हमारी काउ सेंचुरीज हैं, इनमें हमारे बच्चे, विद्यार्थी कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड साइंसेज के और हमारे वैज्ञानिक बीच बीच में जाकर के उनकी समस्या का समाधान करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी उनको देंगे। बेसहारा पशुओं के पुनर्वास करने वाली संस्थाओं को पोषाहार व घास का अचार तैयार करने हेतु तकनीक प्रदान करने का अभियान हमने छेड़ दिया है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे अगर कहीं गाय और बैल का अगर मुकाबला करें तो जैसे मान लो सड़कों पर आप देखते हैं तो बैल आपको ज्यादा मिलेंगे, जो कई बार फ्यूरियस हो जाते हैं और उससे हमारे आवाम को नुकसान भी पहुंचाते हैं। उसमें उस दिशा में हम सेक्स्ड सीमन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि हमने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक कंपनी के साथ, जिसका एक सब्सिडरी पुणे में भी है, उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है और अभी 250 इंजेक्शन हमें उसमें मिले, जिसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम अपने इंडिजिनस काऊ और दूसरी काउज में कर रहे हैं और उसमें सफलता प्राप्त हो। और इस राह पर हम चलें ताकि ऐसी व्यवस्था ही पैदा ना हो जिससे कि लोगों को, बैलों को सड़क पर छोड़ना पड़े। पर्यावरण संरक्षण ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। इसमें हमने नए पाठ्यक्रम का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। नए सत्र 2021 और 22 से विश्वविद्यालय द्वारा चारों महाविद्यालयों में 0+4 क्रेडिट का पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाना, फल, औषधीय, सजावटी पौधे और प्रति वर्ष इन पौधों का आकलन होगा
अंत में इन पौधों की व्यवस्था को देखकर ही ग्रेड जो है वो विद्यार्थी को मिलेगा। जो भी विद्यार्थी अब आएंगे उसकी व्यवस्था हम तैयार करेंगे और वहाँ पर ये पौधे वहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि 4 वर्ष तक एक विद्यार्थी जो है विश्वविद्यालय में रहता है और 4 वर्षों में वो उस पौधों को देखता रहेगा ताकि हमें सफलता प्राप्त हो और हमारा विश्वविद्यालय हरा भरा हो। इसके अलावा हम संपूर्ण विश्वविद्यालय में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हमने नहीं करने का संकल्प लिया है। इसके लिए अंत में मैं एक प्रतिज्ञा करवाऊंगा, वो आपसे मैं सहयोग चाहता हूँ। इससे पहले मैं बताऊं कि कृषि शिक्षा हेतु हमारे स्कूल और विद्यार्थियों का प्रोत्साहन करना और ये आह्वान छेड़ना एक मेरी प्राथमिकता है कि अगर किसी भी +2 के छात्र या छात्रा से आप देश के किसी भी कोने में जाकर पूछें तुम क्या बनोगे, उस छात्र या छात्रा का एक ही जवाब होता है, या डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। मैं समझता हूं कि और भी जहां है, और भी रास्ते हैं, और भी मंजिलें हैं, उनकी तरफ किस तरह से वो बच्चे देख सकते हैं, कौन उन्हें प्रेरणा देगा। 1 से 3% छात्र छात्राएं हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में आते हैं। आप समझ सकते हैं कि मेन स्ट्रीम यूथ हमारा कहां जा रहा है। क्या ये एक ऐसा क्षेत्र नहीं जहां से ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है? क्या ये ऐसा क्षेत्र नहीं जहां से भोजन की व्यवस्था की जा सकती है? आपने कोविड महामारी के वक्त में देखा कि सर्वोत्तम अगर कोई एक उद्योग था वो कृषि ही था, जिसमें बढ़ोतरी हुई, जिसमें ग्रोथ हुई। बाकी सभी उद्योग डाउन हुए, लेकिन कृषि एक ऐसा था जो ऊपर गया और इसमें 3% की बढ़ोतरी हुई। अर्बन क्षेत्र से लोग गांव की तरफ आने लगे और उन्हें समझ आया कि भोजन किस तरह से प्राप्त होता है और भोजन ही हमारी जान बचा सकता है। मैंने प्रण लिया है कि विश्वविद्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के 10वीं से 12वीं तक के कक्षा के विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान तथा संबद्ध विषयों को कैरियर के रूप में चुनने बारे जानकारी दी जाएगी। और शायद पिछली बार 26 जनवरी को मैंने कहा था कि हमारे एमएससी और पीएचडी स्टूडेंट्स वो जाकर के जब छुट्टी होती है तो अपने अपने गांव में वहाँ के स्कूल में एक लेक्चर दे सकते हैं, जिसके साथ हमें भी जोड़ें और हम एक आह्वान कर सकते हैं कि बच्चे हमारे जो है वो इससे जुड़े, कृषि से जुड़े, बागवानी से जुड़े, हमारे पशु चिकित्सा से जुड़े, कम्युनिटी साइंस से जुड़े, ताकि नई राहें खुलें, उनके लिए नई राहें खुलें। और एक ही तरफ अगर आप चलेंगे तो आप समझते हैं कि कर्व जो है वो स्क्यूड होगा, इसको नॉर्मल रखने के लिए और बच्चों के अंदर वो जोश भरने के लिए और उनके लिए जीविकोपार्जन और कमर्शियल खेती और आगे बढ़कर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए वो शक्ति पैदा करने के लिए यही एक रास्ता है। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी और हमारे वैज्ञानिक मिलकर के एक ऐसा मंजर पैदा करें कि ये कृषि विश्वविद्यालय 75 कृषि विश्वविद्यालयों में अग्रणी हो। आपके पास जेनेटिक रिसोर्स है, आपके पास हिमाचल जैसा शांत प्रिय प्रदेश है, आपके पास शक्ति है, यहाँ गुणवत्ता है, अच्छी आबो हवा है, अच्छा विश्वविद्यालय है। आओ मिलकर के हम सहयोग से इस विश्वविद्यालय को देश का नंबर 1 विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया में आज से ही जुट जाएं। आगे आने वाले इन 2 वर्षों में 75वें वर्षगांठ में जो बातें मैंने बताई ये धरातल पर उतारने के लिए मैं सक्षम हूं, आपका सहयोग चाहता हूं। अब मैं आप सबसे विनती करूंगा कि एक महत्वपूर्ण और प्रतिज्ञा आपको लेनी होगी। डॉक्टर हरिंदर कुमार चौधरी केवल एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक का उपयोग न करने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं जिस प्लास्टिक का उपयोग करता हूं
उसके पुनः उपयोग या पुनरावृत्ति करने की भी प्रतिज्ञा करता हूं। अपने देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक को उपयोग में लाने से मना करने, कम करने, पुनः उपयोग, सुधारने, फिर से उपहार के तौर पर प्रयोग में लाने और प्लास्टिक पर पुनर्विचार करने का वचन देता हूं। मैं अपने साथियों, दोस्तों और परिवार को एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक और प्लास्टिक कचरे को कम करने के बारे में जागरूक करने और प्लास्टिक को अतीत की बात बनाने के लिए कदम उठाने का संकल्प लेता हूं। मैं एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक और प्लास्टिक कचरे से बचने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने का वचन देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। भारत माता की जय। पुकारगा ऐसी की ऐसी की ऐसी की कृषि विश्वविद्यालय की कृषि विश्वविद्यालय की कृषि विश्वविद्यालय की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। हमारे बीच श्री सोमराज जी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि कुंफू में ब्लैक बेल्ट तथा शोटोकान कराटे में सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट से नवाजे जा चुके हैं। श्री भाई थोड़ा बाहर रखो, पीछे आ जाओ। कौन है? कुंवर नारायण जी। कविता का शीर्षक है अंतिम ऊंचाई। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस उल जुलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब हम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लेंगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में, अंत तक हिम्मत ना हारने में। कुंवर नारायण। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों
जाके कहीं अपने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सादर सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, तेरी नस नस में मेरा इश्क बहे, पीना ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ, ओ, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना प्यार करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, घर अपने गाँव में, उसकी छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। हो, हो, वंदे